देखिए, आतंकवाद के कई विकराल स्वरूप आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो नार्को टेररिज्म हो या क्रिप्टो टेररिज्म हो या फिर पायरेसी जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन चाइना के अपने जो अलग तरीके हैं, जैसे कि चाइना ने कोरोना फैलाया अपनी ही लेबोरेटरी से, उसके चला आज तक उसकी जांच चल रही है। उसके बाद ये जो घटना हो रही है जिसमें एग्रीकल्चर वाला फंगस जो जर्मेनियम ग्रेमिनी के साथ वो पकड़े गए, ये बहुत ख़तरनाक किस्म का एक फंगस है जो वहाँ की गेहूं की, जौ की, मक्का की फसल को नष्ट कर सकता है। उसके बाद अगर ये उसमें इन फसलों में अंदर समा गया तो आदमियों को भी बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। कैंसर जैसी बीमारियाँ, बहुत घातक बीमारियाँ पैदा कर सकता है। तो ये आज की घटना नहीं है, ये इस तरह का आतंकवाद फंगस वाला, वीड वाला पहले भी फैलता रहा है। जैसे कि 1950 के दशक में मैक्सिको से भारत में एक ग्रास आ गई थी, वो लगभग 40 देशों में फैल चुकी है और 40% से ज़्यादा वो फैल कर वहाँ की जो लोकल फसलें हैं उनको चौपट कर देती है। उसको भारत में कांग्रेस ग्रास नाम से बोलते हैं, कांग्रेस घास, क्योंकि 1950 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब ये घास वहाँ से आई थी और उसने फसलों को काफ़ी चौपट किया था, तो उसका कांग्रेस ग्रास ही नाम पड़ गया था। इस तरह का जो कृषि उत्पादों से, फंगस से, वीड से फैलाई जाने वाली जो एक तरह के छद्म युद्ध हैं, उसका हिस्सा है और चाइना इसमें बहुत माहिर है। जब अमेरिका को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये नया प्रकार का फंगस के साथ उसके नागरिक वहाँ पर पकड़े गए हैं। सर, इसको हाँ, जैसे आपने सर अमेरिका और चीन का भी ये वाला जिक्र किया कि एक तरह का युद्ध कर रहा है, तो ये हम ये माने कि डायरेक्ट नहीं लड़ाई लड़ना चाहता चीन अमेरिका से और इस तरह की टैक्टिक्स अपना रहा है? ये काइनेटिक वॉर, इनडायरेक्ट वॉर, ये या फिर साइबर वॉर, इस तरह की जो विभिन्न देशों के बीच में आजकल के युद्ध हैं वो परंपरागत युद्ध से बहुत आगे की चीज़ निकल गए हैं। उसमें आपको बिना लड़े ही परास्त कर देने की जो ताकत है, अगर आपके पूरे सिस्टम को, आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैक कर लिया जाए तो आपको युद्ध लड़ने की क्या आवश्यकता है। आपके अस्पताल को, आपके डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आप कोई भी हैक कर सकता है। चाइना किसी भी देश से सीधे लड़ना नहीं चाहता है, वो जिससे बाउंड्री मिली हुई है सिंपल उन लोगों को डरा धमका कर रखना चाहता है। लेकिन जो उसकी बाउंड्री से अलग के देश हैं उनमें वो तरह तरह के आतंकवाद फैला रहा है। पूरी दुनिया को कमज़ोर करने का उसका जो प्रण है वो कोरोना में दिखाई दिया था। ये नया प्रकार का आतंकवाद है जो अमेरिका में दिखाई दे रहा है।